Good morning everyone. My name is Diksha. We are studying the chapter number 2 of class 10th, that is polynomials. In our previous video, we have done question number 1 and 2 of exercise 2.3. So let's move on to question number 3 of exercise 2.3. Obtain all other zeros of this polynomial if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. हमें इस पॉलिनोमियल की बाकी की जीरोस निकालनी है अगर टू जीरोस जो है इस पॉलिनोमियल की वो हमें गिवन है रूट 5 by 3 एंड माइनस रूट 5 by 3. ठीक है, तो बेटा इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री जो है दैट इज 4 और आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतनी ही उसकी क्या होती है नंबर ऑफ जीरोस. तो इफ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4 तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी 4 एंड आउट ऑफ 4 वी आर गिवन 2 जीरोस. अब 2 जीरोस जो हमें दे रखी हैं वो एक तरह से होता क्या है, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x. वो x की वैल्यू होती हैं जो इस पॉलिनोमियल पे पुट करने पे हमें आंसर क्या देती हैं 0. सो लेट्स से x is equal to root of 5 by 3 and x is equal to minus of root 5 by 3. ठीक है, तो अगर मैं इनकी साइड चेंज कर दूं तो x minus root 5 by 3 is equal to 0 and x plus root 5 by 3 is equal to 0. अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, एक बात और याद रखो बेटा, अगर रूट 5 by 3 और माइनस रूट 5 by 3 इसकी जीरोस हैं तो जब हमने साइड चेंज करके x माइनस रूट 5 by 3 और x प्लस रूट 5 by 3 बनाया तो वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे. मींस इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे. अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर. So let's multiply 1 and 2. तो क्या हो जाएगा x माइनस रूट 5 by 3 इंटू x प्लस रूट 5 by 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब a माइनस b और a प्लस b किसके इक्वल होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब यहां पर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 by 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें बेटा आप क्या कर सकते हो, सॉरी x स्क्वायर माइनस 5 by 3 इज इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 3 को एलसीएम ले सकते हो. अगर मैं 3 को एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा 3 यहां पर 1 था, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 इंटू में x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर माइनस फिर 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. तो क्या बन गया ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये जो दो पॉलिनोमियल्स थे, जो दो फैक्टर्स थे, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. और ये क्या हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर. दैट मींस कि ये क्या करेगा इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. सो लेट अस डिवाइड 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5. ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 3x टू द पावर 4 और यहाँ पर 3x स्क्वायर. तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा इनको बैलेंस करने के लिए कि मेरे पास 3x स्क्वायर से ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए 3x टू द पावर 4. तो क्या होगा वो x स्क्वायर. तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x टू द पावर 4, x स्क्वायर को माइनस 5 से भी क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे x स्क्वायर के ही नीचे. सो दैट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई है. नाउ माइनस करना होता है तो चेंज द साइन, कैंसिल, ये एज इट इज नीचे 6x क्यूब
-2 + 5 becomes +3 और बाकी सब कुछ ऐसे कैसे नीचे। ठीक है, अब 6x³ 3x² से क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। पहले नंबर को देखो, 3 से 2 मल्टीप्लाई और फिर x² है, यहाँ क्यूब है तो एक x आ जाएगा। तो 2x को 3x² से भी मल्टीप्लाई और -5 से, तो 2x × 3x² 6x³ + 2x -5 तो क्या हो जाएगा -10x, जिसे हम x की ही टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर साइन चेंज, कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया 3x² -5। अब यहां पे भी 3x² है तो यहां पर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा +1, तो 3x² and 1 × -5 is -5। साइन चेंज, तो हमारे पास सब कुछ क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, नाउ यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिदम आप क्या कह सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 0 है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि p of x इज इक्वल टू q of x इंटू g of x, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका 0 है ना बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल था, जो गिवन पॉलिनोमियल था, दैट इज इक्वल टू q of x, x² + 2x + 1 इंटू में 3x² - 5। अब बेटा 3x² - 5 से तो हमें ऑलरेडी जीरोस पता है, √5/3 एंड -√5/3। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल फैक्टराइज x² + 2x + 1 कि ऐसे दो नंबर्स हम करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 1 और ऐड करके 2। तो कौन से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1 और ऐड करके 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे करते हो ना आप लोग, तो देख लो इसको, कौन से दो नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करके 1 और ऐड करके 2, 1 and 1। तो लिख दो x² + x + x + 1, इसको एज इट इज छोड़ देंगे 3x² - 5। ठीक है, यहां से कॉमन लेके क्या बन गए हमारे पास फैक्टर्स x + 1 एंड x + 1 और 3x² - 5। अब जीरोस निकालने की, इस फैक्टर से तो जीरोस ऑलरेडी पता है, इन दो से निकालनी है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वेट टू 0। तो x + 1 = 0 और x + 1 = 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई -1 और यहां से भी क्या आ गई -1। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गई 2 सेम जीरोस, और यू कैन से कि 2 इक्वल जीरोस, दैट इज -1 एंड -1। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको उसे डिवाइड करना है बाय g of x। एक पॉलिनोमियल g of x जो आपको दे नहीं रखा, सिर्फ नेमिंग है कि g of x, और साथ में दे रखा है द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता है, और क्या पता है, एक पॉलिनोमियल जो हमें डिवाइड करना है, जिसे हमें डिवाइड करना है मींस डिविडेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग x³ मींस p of x, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, x³ - 3x² + x + 2। इसके डिवाइड करके हमें किससे डिवाइड करना है, इसे g of x से, मींस g of x हमें फाइंड आउट करना है। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट q of x is equal to x - 2 एंड रिमाइंडर r of x is equal to क्या है -2x + 4। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड g of x। ठीक है, तो g of x अब आपको फाइंड आउट करना है।
तो यूज करो अपनी डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहती है डिवीजन एल्गोरिथम? P of x इज इक्वल टू Q of x इंटू G of x प्लस R of x। ठीक है, तो लिख दो, सबकी वैल्यूज लिख दो। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू कितना है आपके पास? x माइनस 2 जी ऑफ x और आर एक्स की वैल्यू कितनी रखी है? माइनस 2x प्लस 4। अब बेटा आर एक्स की जो वैल्यू है ये इधर प्लस में है, अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो लेट्स डू दैट। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x, इधर आगे प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसको। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की भी ओवर टर्म की है तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में, तो आप लिख दोगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो अब g ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये जो पॉलिनोमियल हमारा बना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसे डिवाइड करना है बाय x माइनस 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा g ऑफ x। कर लोगे ये सब आप? ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको एग्जांपल्स देने हैं। अब आपको ये P ऑफ x, G, Q, R, जो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सब कुछ आपको अपने आप बताना है। ठीक है, और ऐसे होने चाहिए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। मींस इस रिजल्ट को P ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। ठीक है, तो क्या है? Give examples of polynomials P of x, G of x, Q of x and R of x which satisfy the division algorithm, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड इन फर्स्ट पार्ट अब आपको क्या बताना है कि डिग्री ऑफ P ऑफ x की जो हमारा ये डिविडेंड है इसकी डिग्री किसके इक्वल हो? किसके इक्वल दे रहे बेटा? Q ऑफ x की, क्वोशिएंट की, कि डिविडेंड और क्वोशिएंट की जो डिग्री है वो हमारी सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए बताओ आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? सबसे पहले तो बेटा ये देखो कि मैं यहाँ पर अगर मैं पॉलिनोमियल T ऑफ x को कुछ भी ले लें, सपोज मैंने 2x स्क्वायर माइनस या 2x माइनस 2 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्वोशिएंट में भी क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 1, यानी कि x का ही कुछ ना कुछ आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो बेटा अगर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या यहाँ पर आए कि मेरे पास अब x की तो मुझे रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब जो हमारा डिवाइजर है उसमें x नहीं आएगा, वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा। बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर डिविडेंड और क्वोशिएंट में x की क्या है? हमारे पास डिग्री सेम है। तो अगर डिग्री सेम है तो बेटा यहाँ पे अगर x है, क्वोशिएंट में भी x है, तो डिविडेंड क्या आ जाएगा? सॉरी, डिवाइजर क्या आ जाएगा आपका? कोई एक नंबर ही तो आएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने वो नंबर 2 ले लिया, तो 2 यहाँ पर ले लिया, 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो x तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस, फिर किससे करेंगे मल्टीप्लाई? माइनस 2 से, सॉरी माइनस 1 से, तो 1 से हुआ तो 1 इंटू 2 2, क्या आ जाएगा? माइनस 2, और ये भी साइन चेंज करके 0। तो आपके पास क्या एग्जांपल बन गया? हमें क्या बताना था बेटा कि P ऑफ x और Q ऑफ x की डिग्री सेम होनी चाहिए। मींस डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर डिविडेंड में x आ रहा है तो क्वोशिएंट में भी क्या होना चाहिए? x
ताकि हमारे पास x की जो पावर्स हैं वो क्लैश ना करें। तो आपके पास क्या आ गया फर्स्ट पार्ट में, p ऑफ x क्या लिया था 2x माइनस 2, फिर g ऑफ x डिवाइजर क्या था 2, q ऑफ x क्वोशिएंट x माइनस 1 और रिमाइंडर r ऑफ x क्या हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि आपको कहना है, बताना है ऐसा एग्जांपल जिसमें डिग्री ऑफ q ऑफ x मींस क्वोशिएंट की डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। सेकंड पार्ट में क्या है, डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x। अब देखो बेटा क्वोशिएंट और रिमाइंडर की अगर डिग्री सेम है तो मैं एक बार अपने आप लिख दूं कि मैंने क्वोशिएंट को अज्यूम कर लिया x प्लस 2 और रिमाइंडर, क्वोशिएंट की अगर डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की भी 1 होनी चाहिए, इसको मैंने कह दिया x माइनस 1। अब बचा क्या p और g। अब देखो बेटा आपको पता है जो डिवाइजर है, आप किसी भी नंबर को वैसे भी अगर डिवाइड करते हो, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा ही आता है ना। रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 या फिर 4 ही आएगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। और पॉलिनोमियल्स के केस में ये सब चीजें हम डिग्री में रिलेट कर देते हैं कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमेशा ही डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो अगर रिमाइंडर की डिग्री 1 है तो डिवाइजर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने डिवाइजर को अपने आप लिख दिया g ऑफ x को पावर 2 में मुझे चाहिए, मैंने x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपने आप कुछ भी लिख दिया, बस डिग्री का ध्यान रखा है। किसका ध्यान रखा है, डिग्री का, कि डिवाइजर की डिग्री क्या है रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब हमने किया तो अब देखो q r g आ गया, तो p ऑफ x हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। सबकी वैल्यूज रखो, g की इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा p ऑफ x मींस डिविडेंड भी आ जाएगा। सॉल्व करो तो आपके पास p q r g सब कुछ आ गया। ठीक है, हो जाएगा ये आप सबका। नाउ पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर की डिग्री मुझे क्या चाहिए 0 मींस रिमाइंडर क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर या कुछ भी। तो फर्स्ट पार्ट वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हो, उसमें मेरा रिमाइंडर 0 आया था, या आप ऐसा कुछ भी ले सकते हो। देखो सिर्फ रिमाइंडर में रिस्ट्रिक्शन है कि रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए मींस कांस्टेंट नंबर। इस तरह से अगर मैं लिखूं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इतने से, जो मेरा x वाली टर्म्स है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा 1 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्या बच गया 1। तो इस तरह से भी आपको एग्जांपल ले सकते हो कि हमने क्या किया, जितनी हमारी वेरिएबल की टर्म्स थी उसी से ही डिवाइड कर दिया, आगे कांस्टेंट हमारा रिमाइंडर बच गया। या आपको ऐसा ले सकते हो जिसमें डिविडेंड क्या, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड का फैक्टर बन जाए, तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हो इस तरह से, आपकी मर्जी, आप कोई भी एग्जांपल बनाओ। मैंने आपको एक दे दिया, यहाँ पर अब p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x। r ऑफ x की डिग्री 0 चाहिए थी, मतलब कांस्टेंट नंबर चाहिए था। ठीक है, हो जाएगा ये सबका। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 2.4। 2.4 को स्टार्ट करने से पहले बेटा हमने किया था इससे पहले रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस किया था फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास उसी को ही एक्सटेंड करके है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हमारे पास रिलेशनशिप आती है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ax क्यूब प्लस bx
स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पावर 3 है तो जीरोस कितनी होगी आपके पास 3, तो उन 3 जीरोस को मैंने मान लिया कि लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा। ये गामा का साइन होता है, ठीक है, आर नहीं होता ये, इसे हम गामा बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर मेरे पास 3 जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, तो रिलेशनशिप भी कितनी आएंगी मेरे पास 3 ही आएंगे, ठीक है। तो 3 रिलेशनशिप फर्स्ट आती है सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब इंडिविजुअल लिया तो माइनस बी बाय ए। सेकेंड आती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम किसका किया है मैंने प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई किया ना और बीच में प्लस भी दिया, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एक टाइम पे मैंने 2 जीरोस ली हैं, उनकी मल्टीप्लीकेशन की है और फिर उनको ऐड कर दिया, ये किसके इक्वल आ जाएगा c बाय ए। c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट। थर्ड कंडीशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, ठीक है। ये हमारी क्या थी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 वो इसी कंसेप्ट से होगा, ठीक है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। कि देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा बेटा, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके साथ हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 जीरोस दे रखी हैं 1/2 1 एंड -2, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं या फिर नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंडली फिर आपको क्या करना है वेरिफिकेशन के बाद आपको एक और वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये तीनों जो रिलेशनशिप्स हैं वो वेरीफाई होती हैं या फिर नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं इस पॉलिनोमियल को सपोज करो p ऑफ x का नेम दे देती हूँ, p ऑफ x बोल दिया, तो अगर फर्स्ट जीरो क्या है 1/2, पुट करो x की जगह पे 1/2, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0, तो वहां से हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि 1/2 क्या है इस पॉलिनोमियल की 0 है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको 1/2 कर दिया, फिर आपको 1 को करना है और ऐसे ही आपको -2 को भी करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके बाद हमारी क्या हो जाएंगी जीरोस वेरीफाई हो जाएंगी कि ये जो नंबर्स दे रखे थे ये क्या है, दीज आर दी जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जीरोस वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है रिलेशनशिप वेरीफाई। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो यही रिलेशनशिप जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक पार्ट देखो बेटा इसका कैसे सॉल्व करोगे आप, बेटा क्या आ जाएगा, हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस निकाल रहे थे, एलसीएम लोगे 2 को 2 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 फिर प्लस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 इंटू 1 फिर प्लस माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 इंटू 2 4, क्या आ गया 1 प्लस 2 3 माइनस 4 माइनस 1/2, ठीक है। अब b बाय a क्या आ जाएगा इसमें माइनस b बाय a के इक्वल होता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी भी आपको बताया, तो यहां से देख लो b क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 और माइनस का साइन ऑलरेडी आएगा, और a क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट तो 2, आगे दोनों इक्वल, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था।
तो ऐसे ही आप इसके बाकी के दोनों रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लोगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, मीन्स -2/2 दैट इज -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अब खुद बनाना है। वही सेम चीजें हैं बेटा जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में की थी, वहां पर हमने क्वाड्रेटिक के लिए की थी, अब हमें किसके लिए करनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए करनी है। ठीक है, तो फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2 - 7 - 14। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म का आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, पहले सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल दे रखा है आपको 2। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू -7, और तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। ठीक है, यही गिवन है। अब रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मींस -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है, -d/a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था, 3 कंडीशंस आ गई बेटा, 1, 2 एंड 3, और वेरिएबल्स कितने हैं, a, b, c और d। 4 वेरिएबल्स हैं, 3 कंडीशंस है, तो फिर से किसी भी एक वेरिएबल को क्या ले लेंगे, 1, और 1 क्या आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 हम इसलिए लेते हैं कि उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो डिनोमिनेटर में a है तीनों के, मैं ले लेती हूं लेट a इज इक्वल टू 1। a अगर 1 आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, -b इज इक्वल टू 2 मींस b इज इक्वल टू -2। ठीक है, a 1 है, b -2 आ गया। अब सेकेंड कंडीशन से क्या आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन से a 1 है तो c की इसके इक्वल आ जाएगा, c इज इक्वल टू -7। ठीक है, और थर्ड कंडीशन से क्या हो जाएगा, a 1 है तो -b इज इक्वल टू -14, तो d क्या आ गया आपका 14। पुट कर दो इसको वैल्यूज को इन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ax³ मींस 1 into x³ प्लस bx² मींस -2x², ठीक है, प्लस cx मींस -7x, और प्लस d क्या है 14, तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके लिख दिया x³ प्लस -2x² प्लस -7x और प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो हो गया आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से पॉलिनोमियल की हमें क्या दे रखी है, जीरोस। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी हमें क्या दे रखी है, जीरोस, दैट इज a - b, a और a प्लस b। 3 जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की है, तो हम ले लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू a - b, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x³ -3x² प्लस x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ये इसकी 3 जीरोस है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो a और b, यहां पर बेटा आपको ये नहीं है कि इसको पहले सॉल्व करोगे, इसकी जीरोस निकालोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे, इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, तो हम वहीं से करते हैं। रिलेशन
प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सबसे पहले यहां से देख लो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी -3, सी 1 एंड डी इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट कंडीशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब हम ये सब कुछ वेरीफाई कर चुके हैं, तो एज इट इज इनको रिजल्ट्स को लेंगे। तो a माइनस बी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस ए एंड प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ऑफ -3 और बाय 1। ए की वैल्यू 1 है तो माइनस बी प्लस सी, 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 1। a 1 आ गया आपका। अब आपके पास बाकी की दो कंडीशंस हैं, एक तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, एंड थर्ड इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो आप कोई भी एक कंडीशन लेके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं ले रही हूं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा मीन्स ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। डी क्या था 1, तो माइनस 1 बाय 1 इज -1। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू ऑलरेडी पता है 1, तो पुट कर दो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 1 इज इक्वल टू -1। उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये भी उधर जाके -1, तो क्या हो जाएगा -2। कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हो जाएगा अभी आराम से आप सबसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था बेटा, इफ 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है, दो जीरोस बोली हुई है आपको, उसकी क्या है 2 प्लस माइनस रूट 3 एंड फाइंड अदर जीरोस। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन नंबर, जो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में किया। तो दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, जस्ट रीड इट। If the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10, ये जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हमें एक दूसरे पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे क्या करना है डिवाइड करना है। अगर मैं इन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करती हूं तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो x प्लस ए आता है। तो फाइंड k एंड a, k ये रहा और a आपका रिमाइंडर में। तो बेटा अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, हमें दे रखा है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो है x प्लस ए। तो एक बार हम क्या करते हैं, हमें डिविडेंड भी पता है डिवाइजर भी पता है, तो क्यों ना हम उस रिमाइंडर को खुद ही निकाल लें। और जब हम निकाल लेंगे उस रिमाइंडर को, तो वी विल कंपेयर द टू रिमाइंडर्स, एक जो क्वेश्चन में गिवन है और एक जो हमारे पास आएगा। ठीक है, सो फर्स्टली इसको डिवाइड करना है, बहुत ध्यान से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो k है, कोई सिंपल नंबर ना हो के k है जहां पे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से डिवाइड करोगे और इसकी डिवीजन वही सेम है जैसे हम नॉर्मली टू पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करो, x की पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में x स्क्वायर, तो किया x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस kx स्क्वायर, k मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज kx स्क्वायर। साइन चेंज, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस 3, दोनों बेटा x स्क्वायर की टर्म्स हैं, तो मैंने क्या किया x स्क्वायर कॉमन लेके 16 माइनस
और फिर -25x और प्लस 10। ठीक है, अब इसको करो फिर से -4x³ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में -4x मल्टीप्लाई किया -4x³ -4x इंटू -2x प्लस 8x² और -4x प्लस k तो -4kx। फिर से साइन चेंज। अब बेटा देखो ये दोनों x² की टर्म्स है, 16 k और -8। इसको मैं सॉल्व करके देखूं तो क्या हो जाएगा, 16 -8 8 k। तो आप यहाँ पर सीधा लिखो क्या आ जाएगा, 8 k इंटू x²। ऐसे ही x की टर्म्स है, मैंने x कॉमन ले लिया, मैं बीच में बेटा प्लस ले रही हूँ और जो माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर, ताकि हमारी माइनस अगर बाहर होगा तो सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो -25 और प्लस 4k और बाकी प्लस 10। ठीक है, फिर से अब क्या आ गया, 8 k इंटू x²। यहां पर सिर्फ x² है तो क्वेश्चन में हम लिख देंगे प्लस 8 k। तो 8 k से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 8 k इंटू x², 8 k x², फिर 8 k इंटू -2। तो मैं बीच में प्लस लगा के ब्रैकेट लगा देती हूँ। -2 को हम 8 k से करते हैं और x को बाहर ले लेते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई 16 -2 मल्टीप्लाई -k तो प्लस 2k। ठीक है, फिर क्या करना है, 8 k को इस k से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो k इंटू 8k और -k²। ठीक है, फिर से साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये बेटा माइनस है और ये दोनों x की टर्म्स है। फिर इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, -25 प्लस 4k और माइनस माइनस प्लस 16 और माइनस प्लस -2k। ठीक है, क्या हो जाएगा, -25 प्लस 16 9 -9 बड़ा है ना, -25 प्लस 4k -2k प्लस 2k। तो यहां पर लिख दो -9 और प्लस 2k इंटू में x, और फिर ये सारा कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो 10 -8k और प्लस k²। अब रिमाइंडर में क्या आ गया, x की टर्म आ गई, जो क्या है, डिग्री क्या है, डिवाइजर से छोटी है, तो हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। गिवन रिमाइंडर था हमारा x प्लस a। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर। तो आप लिख दो कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x प्लस a इज इक्वल टू -9 प्लस 2k इंटू x। ठीक है, एंड प्लस 10 -8k प्लस k²। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स इस तरह से इक्वेट करते हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं। उनको इक्वेट करने का, उनको इक्वल टू अगर वो है तो सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, ऑन कंपेयरिंग। हमें कंपेयर करना होता है कोफिशिएंट्स को। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर क्या है, -9 प्लस 2k, तो 1 इज इक्वल टू -9 प्लस 2k। सिमिलरली कांस्टेंट a वो किसके इक्वल है, 10 -8k प्लस k²। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, ये -9 प्लस 9 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 2k, तो k आ गया हमारे पास 5। ठीक है, और ऐसे ही अब k आ गया, तो फिर से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो, a इज इक्वल टू 10 -8k और प्लस k²। ठीक है, तो k की वैल्यू पता है, a की निकल जाएगी, 10 -8 इंटू 5
40 और प्लस 25, 10 minus 40 minus 30 और प्लस 25 इज इक्वल टू -5। तो a हमारे पास क्या आ गया -5, a इज इक्वल टू -5 एंड k इज इक्वल टू 5। तो इसके साथ साथ आपकी क्या हो जाती है एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट, मींस चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड नाउ। Okay, so you will solve this question and complete your notebook.